क्या जंगल राज शब्द सिर्फ बिहार के लिए आरक्षित है या फिर उस प्रदेश के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जहां पर पिछले 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई हैं? ये वो प्रदेश है जहां की सरकार गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का दावा करती है और यहाँ की पुलिस कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकती है। ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल पिछले 24 घंटे में उजागर हो रहा है। ये देखिए, एक के बाद एक ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं और ये घटनाएं दरअसल बता रही हैं कि किस तरह से फिर से अपराध, माफिया, गुंडे, उनके अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। पुलिस अब डर नहीं रहे हैं, खुलेआम किस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब यूपी की कानून व्यवस्था में 2017 के बाद से काफी सुधार हुआ था, काफी बदलाव आए थे। लेकिन उसके बाद फिर से गुंडे, माफिया, मवाली जो हैं वो सर उठा रहे हैं। और एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर जो कानून के रखवाले हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद की घटना जरा देख लीजिए। एक छठे हुए गुंडे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, पुलिस ने दबिश दी थी कि सर में गोली लगने से सौरभ की मौत हो गई। सौरभ एक कांस्टेबल थे, उनकी मौत हो गई। बदमाशों में खौफ ना के बराबर है कानून व्यवस्था का। ये दरअसल इशारा कर रहा है कि पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है। पुलिस का डर, पुलिस का खौफ गुंडों में खत्म हो गया है। कांस्टेबल के सर पर गोली लगी, एक नामी गुंडा था कादिर, उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। वहीं लखनऊ में भी घटना घटी। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। फॉर्च्यूनर गाड़ी से गुंडे बदमाश आते हैं दिन दहाड़े और फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। जौनपुर में घटना हुई। तो ये अगर आप देखेंगे तो सिलसिलेवार तरीके से आपको घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त मिल जाएगी। गाजियाबाद, जौनपुर, लखनऊ, बाराबंकी, फिरोजाबाद, सहारनपुर, हमीरपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, झांसी, किस तरह से मेरठ में भी थार सवार पर फायरिंग का मामला एक सामने आया है। ये जरा देख लीजिए, ये पेपर की कटिंग्स हैं जो भरी पड़ी हैं। जौनपुर में तीरा हत्याकांड हुआ, बाप और दो बेटों का मर्डर हो गया। गाजियाबाद की घटना मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गाजियाबाद में क्या हुआ है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स भी भरे पड़े हैं। देखिए, ये जाहिर तौर पर दुनिया में जो तस्वीर एक बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ की पुलिस जो है वो उसकी संख्या भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा प्रदेश जहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, उस प्रदेश को संभालना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये वो सरकार है जो गुंडे, माफिया पर की धरपकड़ का दावा करती थी, जो जहाँ पर लगातार एनकाउंटर्स हो रहे थे। और बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। अब बुलडोज़र बाबा का क्या खौफ खत्म हो गया है? गुंडे माफिया फिर से सर उठा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर पुलिस का इकबाल, पुलिस का खौफ लोगों में नहीं है? क्या इसके पीछे पुलिस का ढिलमुल रवैया जिम्मेदार है, या फिर सरकार की तरफ से वो प्रेशर नहीं है जो पहले था? क्यों आखिर गर्त में जा रहा है कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश? अब देख लीजिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं, ये देखिए, किडनैपिंग में यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ किडनैपिंग केसेस इन इंडिया। ये मैंने ग्रॉक से सवाल पूछा। मर्डर में यूपी रैंक्ड हाई इन मर्डर केसेस थ्रू द मर्डर रेट स्लाइटली डिक्रीज्ड फ्रॉम 3,779 इन 2020। तब भी योगी सरकार थी और 2022 में ये 3,491 पे आ गई। 2024 डेटा इंडिकेट्स यूपी स्टिल हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मर्डर रेट्स। तो यानी कि यूपी में अभी भी 2024 में भी हाईएस्ट मर्डर रेट्स हैं। गैंग रेप में, डॉरी डेथ्स में यूपी टॉप द लिस्ट। ये मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी आपको देखना चाहिए। यूपी टॉप द लिस्ट। यूपी ने टॉप किया है। टॉप किस में किया है? गैंग रेप, डॉरी डेथ्स में, मर्डर में, किडनैपिंग में। तो योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था कि योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। लेकिन फिर से यूपी में कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पहले के मुकाबले बदतर हुई है, नीचे गया है। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, गुंडे माफिया सर उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है।
हालांकि एक वक्त तो ये भी था जब कहा जाता था कि जो गुंडे माफिया है प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ये दावा करते थे। लेकिन क्या हुआ उन दावों का? देखिए, ये सवाल उठाने लाजमी हैं। और 2017 में जब योगी सरकार आए थे, उसके बाद कोई दो राय नहीं कि कानून व्यवस्था में इजाफा हुआ था और कानून व्यवस्था बेहतर हुई थी। लेकिन क्या फिर से उत्तर प्रदेश उसी गर्त की तरफ वापस तो नहीं जा रहा है? देखिए, और एक बड़ा सवाल ये है कि ये जितनी खबरें आप देख रहे हैं, क्या ये खबरें आप किसी टीवी चैनल पर देख रहे हैं? क्या गोदी मीडिया में देख रहे हैं? शायद कानून व्यवस्था का सवाल वहां पर नहीं है। वहां पे सिर्फ गुड़ी गुड़ी चीजें दिखाई जाती हैं जो सूट करती हैं। जो सूट ना करे उन चीजों को नहीं दिखाया जाता। तो यूपी की कानून व्यवस्था कड़क बनाई, ये तस्वीर दुनिया को पेश करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, यूपी के जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से की गई। लेकिन ये कड़क कानून व्यवस्था अब काफी ढिलमुल हो चुकी है। इस बात की तरफ भी सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो माफियाओं को ठोक देने वाली सरकार से डर कम हो रहा है। पुलिस का खौफ, पुलिस का डर कम हो रहा है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, चरमरा चुकी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 2027 में चुनाव है, अगर यही स्थिति रही तो चुनाव में क्या कहकर आप जाएंगे? उसी उपलब्धि को जो जिसके दम पर आप वापस आए थे सत्ता में, कहीं वो उपलब्धि आपके लिए दुर्गति का कारण ना बन जाए, ये बड़ा सवाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।